आप सभी क्षेत्रीय विद्यार्थियों, आप सभी के सर्वांगीण विकास के लिए मैंने एक YouTube चैनल MDIC दुबेपुर उन्नाव का प्रसारण करना उचित समझा है, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उनकी अभिरुचि को मजबूत बनाया जा सके। तो आज हाई स्कूल स्तर की त्रिकोणमिति चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी फार्मूलों का प्रयोग बताएंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, त्रि धन कोण धन मिति। त्रि का मतलब तीनों कोणों की, मिति का तात्पर्य है माप करना। त्रिकोणमिति में तीन भुजाएं, तीन कोण, इन्हीं का मापन किया जाता है। बच्चे इस चैप्टर को पढ़ते समय एक गलती कर देते हैं कि पता लगा त्रिकोणमिति का सवाल लगा रहे हैं और त्रिभुज आप बना रहे हैं इस तरह। ये कहाँ से समकोण त्रिभुज है? अर्थात त्रिकोणमिति का उपयोग समकोण त्रिभुज में ही होगा। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जमीन पर लेटी हुई भुजा को आधार कहते हैं और जमीन पर जो खंभे की तरह खड़ी हो भुजा, उसे लंब कहते हैं। इसे कभी मत भूलना। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, जिसे हम सीढ़ी भी कह सकते हैं। इसे सीढ़ी भी कह सकते हैं। और जो जमीन पर चारपाई की तरह लेटी हो भुजा, उसे हम आधार कहते हैं। और जमीन पर खंभे की तरह जो भुजा खड़ी हो, उसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। आइए आज हम त्रिकोणमिति में प्रयोग में आने वाले सूत्रों के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमें सीखना है कि त्रिकोणमिति का जो भी हम प्रयोग करेंगे वो समकोण त्रिभुज से करेंगे। ये 90 अंश के कोण के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण है, जैसा कि हमने पहले समझाया आपको। और जो जमीन पर लेटी हुई भुजा होती है उसे आधार कहते हैं। और जो जमीन पर खड़ी हुई भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय छोटी कक्षाओं में, कक्षा 7 में भी पढ़ा होगा आप सभी ने। पाइथागोरस प्रमेय आई। वैसे तो प्रमेय होती है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दूसरी बात, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इसी से आपका एक फार्मूला बन के आया जो हमेशा काम में आता है। क्या? कर्ण वर्ग इजिकल टू लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। अब यहां पर तीन भुजाएं आई, कर्ण, लंब, आधार। इनमें से कोई दो भुजाएं ज्ञात हो तो हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे। अगर कर्ण ज्ञात है, लंब ज्ञात है तो आधार को निकाल लेंगे। आधार लंब ज्ञात है तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण और आधार ज्ञात है तो लंब निकाल लेंगे। ये चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, कैसे निकालेंगे। खैर, तो ये भुजाओं का मापन हो गया। अब अनुपात आता है।
आनुपातिक सूत्र। पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि साइन का याद कर लीजिए, कॉसेक का उल्टा हो जाता है। कॉज का याद कर लीजिए, सेक का उल्टा हो जाता है। और टैन का याद कर लीजिए, कॉट का उल्टा हो जाएगा। तो पहले सूत्र देखिए, अनुपातिक सूत्र। साइन थीटा, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, कॉज को कोज्या कहते हैं, टैन को स्पर्शज्या कहते हैं। तो ठीक है, साइन थीटा इजिकल टू, क्योंकि आधार कोण हमने थीटा मान रखा है, अगर आधार कोण अल्फा मान लेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा। थीटा इजिकल टू लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा इजिकल टू कर्ण बटे लंब, सीधे उल्टा हो जाता है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। उसी तरह कॉस थीटा इजिकल टू आधार अपान कर्ण, और कास का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा इजिकल टू कर्ण अपान आधार। अब अनुपातिक सूत्र में अगला सूत्र आता है टैन थीटा इजिकल टू लंब बटे आधार। और कॉट थीटा इजिकल टू आधार बटे लंब। अब आनुपातिक सूत्र इतने ही हैं। इन सूत्रों को कैसे याद करें? वैसे तो कठिन नहीं है, समझ के चलेंगे सब याद हो जाएगा, लेकिन इसकी एक हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है जिसमें साइन कॉज टैन के सूत्र याद करने के लिए हमको याद रखना है यल ए यल बटे के ए, अर्थात साइन का सूत्र का याद करना है लंब बटे कर्ण, काज का आधार बटे कर्ण, और टैन का लंब बटे आधार। अगर इनके उल्टा सूत्र है यानी कॉसेक सेक और काट, इनके सूत्र का तैयार करने हैं, तो उसके लिए जैसे उल्टा सूत्र होता है वैसे ही हम कर देंगे के ए बटे एल ए एल। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये कोई एथेंटिक सूत्र नहीं है, ये केवल एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप सूत्रों को तैयार कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले प्रसारण को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।